चलो भाई, फोकस करो क्वेश्चन नंबर 15 पे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ इसमें पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पार्टनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा है। सिर्फ पार्टनर कितने हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है बाय बैलेंस बीडी से। 30,000 सीता की है और 35,000 गीता की है। 35। एक चीज ध्यान देना, इस चीज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है इसमें। गीता का करंट अकाउंट का बैलेंस है 2,000 रुपीज। ब्रैकेट में क्या है? डेबिट का मतलब है गीता से पैसे लेने हैं। गीता से पैसे लेने हैं तो फॉर्म तो हो रही है बंद, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लो। तो गीता का करंट अकाउंट पैसे काटने हैं, इस साइड लिखूं मैं, यहाँ लिखो टू गीता करंट अकाउंट। ये 2,000 रुपीज उसके अकाउंट से काट लो। 35 था ना, 2 माइनस हो 33 बैलेंस रह जाएगा। तो इस चैप्टर में करंट अकाउंट का बैलेंस डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। कहा जाता है? एक तो याद रखना ये वाली चीज। इसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड नंबर पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट या रियलाइजेशन का लॉस। सबसे खुशी की बात इसमें ये है, फर्स्ट पॉइंट, द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9,000। प्रॉफिट है 4:5, एक ही रेशियो गिवन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 एंड ये करा। ठीक है जी। इसके बाद बैलेंस शीट की, यानी यहां पर देखो कुछ राइट ऑफ करने वाला, ये कंटिजेंसी रिजर्व 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस साइड लिखना है रिजर्व? बाय कंटिजेंसी रिजर्व 8,000 एंड 10,000, 18,000 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और देखो ये इसका क्या करोगे? डेबिट बैलेंस है, लॉस है 4:5 में। टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस 4,500 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो जी, देखते हैं क्या बताते हो तुम इसके बारे में। इसका बताओ कहाँ लिखना चाहिए। तुम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बता रहे हो, मैं आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछ। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं टू गीता कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर गीता रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रही है, फर्म से पैसा ले लेगी। हाँ, तो जब फर्म पैसे देगी तो ऑब्वियस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस थे ये। कौन लेगा? गीता को 2,000 रुपीज है ना। आगे देखते हैं और क्या है। गीता डिस्चार्ज द आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फर्म 1,000 विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द। ये भी एक्सपेंस था, ये भी एक्सपेंस है। इसको भी टू गीता कैपिटल अकाउंट, इसको भी टू गीता कैपिटल अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर कोई भी एक्सपेंस पे कर रहा है फर्म का तो फर्म से पैसे ले लेगा वो बाय रियलाइजेशन मैनेजर कमीशन जो उसने पे करा है। कितना था वो? बस यही था। टोटलिंग करो, बैलेंसिंग करो। डेबिट साइड का बन रहा है 30, 12, 42, 35, 5, 40, 50, 53। 42 में से 2,000 माइनस करो, चेक करो आंसर आ रहा है 40,000। क्या लिखते हैं? फाइनल पेमेंट। 53 में से 45 माइनस करो, 48,500।
ठीक है, ये था सिंपल सा मासूम सा हमारा छोटा सा नन्हा सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम थी, तीन चीजें नहीं आई हैं। करंट अकाउंट वाला बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, ये जो हमने एक्सपेंस को ट्रांसफर किया इधर, वो वाली चीजें। ये तीन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना, बाकी तो तुम पहले भी कर चुके हो। इसी पे बात पे पेश है, ये तो 15 था। चलो जीत लो, बधाइयाँ हो बहुत बहुत। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। एबीसी तीन पार्टनर है, 4:3:3 है। क्वेश्चन में पूछा गया रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। सबसे खास बात है इस क्वेश्चन की, जो आगने वाले 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, बैलेंस शीट गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे सब में बैलेंस शीट दी होती है ना, जिसमें तुम एसेट्स को ऐसे लिखते थे, लायबिलिटी को ऐसे लिखते थे। इसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, यानी इसमें तुम्हें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट का मटेरियल गिवन है आपके पास, बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल होता है ना, वो गिवन है। चेक कर लो रेशो। प्राणी कितने हैं? रेशो डिसाइड कर लिया, फॉर्म को बंद करेंगे। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर्स गिवन है। बैलेंस शीट बनानी है तो पता है क्रेडिटर्स कहाँ लिखते हैं, लिख दो बैलेंस शीट ना, यानी क्वेश्चन बना रहे हैं हम। बैलेंस शीट एज एट, डोंट सी बी डेट है, एसेट्स इधर लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडिटर्स गिवन है जी। क्रेडिटर्स है आपके पास 16,800 एंड द, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती से भी गलती मत कर देना और इसको मार्क कर लेना। एंड द इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी 3,500, नॉट ब्रॉट इनटू द, इस अकाउंट में नहीं है वो, एंड हैड टू बी मेट। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी करनी पड़ सकती। कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। कहाँ नहीं दिखाया जाता? नहीं दिखाया जाता, याद रखना। पेमेंट करनी है उसकी, क्या करनी है बताओ, इन तीनों में से किस अकाउंट में आएगी? रियलाइजेशन में आपको कोई भी एक्सपेंस पे करना हो या कोई भी लायबिलिटी पे करनी हो तो हम लिखते हैं टू बैंक, ब्रैकेट में उस लायबिलिटी का नाम। तो एक कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में, याद रहेगा। छोड़ दो इसमें तो। ये रे भाई, कैपिटल के बैलेंस से गिवन है, कैपिटल बैलेंस शीट में आती है, बिल्कुल आती है। किस किस की? ए की भी गिवन है, बी की भी गिवन है, सी की भी गिवन है। ए भाई साहब की है 12, 30,000। ये पढ़ो ध्यान से, देखते हैं किसको समझ आ रहा है ये। लोन दिया था बी ने। हाँ, कैपिटल के अलावा बी ने लेंट का मतलब उधार दे रखे हैं। किसको दिए उधार? अगर फर्म को उधार दिए, फर्म ने उसके पैसे वापस करने, वापस करने तो लायबिलिटी बन गई। तो कहने का मतलब बी का लोन गिवन है। क्या गिवन है? हाउ मच? 60,000। क्या लिखा हुआ है? एसेट रियलाइज्ड। ये रियलाइज है, रियलाइज का मतलब बेच दी। कहाँ आता है बेच दी? ये रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट है? बस, बैलेंस शीट में तो इतना ही गिवन है। वो एसेट कितने की थी वो नहीं पता हमें, पर इतना पता कि बिकी कितने की, 55,670। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, लायबिलिटी साइड दे रखी है, अंडरस्टूड है। एसेट्स भी कितनी होगी? यहां पर आप लिखोगे सेंट्री एसेट्स 60,000, ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर की क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये हमने निकाली है। ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान देने वाली क्या चीज है? एक या ध्यान देने वाली चीज है कंटीजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में कभी भी नहीं आती, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान देने वाला है ये लोन वाला, ये वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो तुम्हें याद रखना है, बी का लोन अकाउंट गिवन है।
तीसरा लायबिलिटी साइड गिवन है, एसेट साइड गिवन नहीं है। अगर लायबिलिटी साइड का आपने पुट कर दिया तो उतनी ही क्या होगी आपकी एसेट्स, उसके लिए साथ में लिखना है बैलेंसिंग फिगर। अब क्वेश्चन बन गया तुम्हारा बचपन वाला, जब रिलेशन अकाउंट बनाया, रिलेशन का फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता था? पहला कंसेप्ट एसेट्स, इधर एसेट्स में क्या है? सन्ड्री एसेट्स। लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, सिंपल सा बिल्कुल डिट्टो बचपन वाला। एसेट्स इधर, टू सन्ड्री एसेट्स जो कि है 60। क्रेडिटर्स हमने लिखे थे ना, क्रेडिटर्स ये 16,800 बाय साइड में। छोटे से हैं ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, वो दो ही थे। चेक करो, एसेट बेची, ये रही एसेट रियलाइज्ड 45,670, लिख दो बाय बैंक। एसेट्स रियलाइज्ड 45,670। लायबिलिटी पे करी, एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी, पहले तो वो पे करो। टू बैंक कंटीजेंट लायबिलिटी पेड, हाउ मच? 30। और भी कोई लायबिलिटी है ना? लास्ट में चेक करना होता है कि क्या सारी लायबिलिटी पे कर दी है या नहीं कर दी, कौन सी रहेगी? कर दो सेम अमाउंट से पे। टू बैंक क्रेडिटर्स पेड सेम अमाउंट 16,000। क्रेडिटर यही वाली साइड निकलेगी, और तो नहीं कुछ है ना? बस 0 0 8 और 5 13 6 7 और 3 10 2 6 8 80,300 में से ये माइनस करो। 80,300 में से 07 यही यार आंसर। इधर लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम, रेशो 4:3:3। लोन अकाउंट तो बना ही लोगे, बी का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं? बाय बैलेंस बीडी टू बैंक। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, कुछ है नहीं और इसके अलावा। टू बैंक, बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी है नहीं, बस जहां जहां बैंक है वहां पर आप क्रॉस करके रिलेशन या वो जो लिखते जाओगे। ठीक है, सिंपल सा है। मतलब नया टॉपिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है। क्लियर? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 16 था ये। सर हाँ जी, अगर आपने 6 नंबर का क्वेश्चन दिया उसमें रियलाइजेशन बिल्कुल ठीक है, तो कितने मिलेंगे? फुल क्वेश्चन था, हाँ 3 नंबर। 3 नंबर। और बैंक अकाउंट वगैरह जरा जरा से ठीक है, जरा जरा से नंबर मिल रहे हैं। क्या मार्जिन? हाँ ठीक है। चलिए जी, इसमें देखो पूछा क्या है, तहत है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट गिवन है, बनाने आती है। बैलेंस शीट अगर हम बनाए इसकी, तो तुम मुझे बताना कि कौन सी चीज कहाँ लिखोगे। अब मैं सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाऊंगा, रियलाइजेशन तो इसमें मजाक हो रहा है ना कि छोटे छोटे से हैं ये तो। चलो देखते हैं। अशोक एंड किशोर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट रहे हैं 3:1 में। फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया गया है। बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, मार्क भी कर लेना। एसेट्स अदर देन कैश ऑफ रुपीज कितने की बिकी? 2,000 कैश को छोड़कर बाकी एसेट कितने की बिकी? 1,00,000, यानी कैश को छोड़कर, यानी कैश पड़ा हुआ था 2,000 कैश पड़ा हुआ था, इसका मतलब है ना। अगर कैश पड़ा हुआ तो कहाँ लिखते हैं?
यानी आपको कैश का बैलेंस गिवन है इसमें, तो हम लिख देंगे कैश पहले से ही पड़ा हुआ है 2000 रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दिया गया, उन्हें ये नहीं पता कि हम सीआईडी में रह चुके हैं, हम फटाफट हिंट से निकाल लेते हैं। आगे बढ़ो। हो बताइए तुम्हें कहाँ लिखते हैं? अशोक की कैपिटल, किशोर की कैपिटल। कैपिटल 1,10,000, ये कहाँ लिखूं यार? बैलेंस शीट में कहाँ लिखूं? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है आपके पास, हाउ मच? 8,000। एक सेकेंड होल्ड कर लो। हेलो नमस्कार जी। नहीं नहीं नहीं, 100 200 करोड़ फालतू होते हैं, 100 150 रुपए, 100 200 रुपए, मतलब 500 रुपए, 560 रुपए की हुई है बुक चेयर कार की। होगी, कर दी बुक मैंने कल की, हाँ शादरे से। हाँ जी, सवा एक 1:20 का टाइम है। हाँ वो मतलब डाउनलोड नहीं हो रही थी अभी, उसमें दिखा रहा था एरर, मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा अभी, आप बुक कर दिए पर। ठीक, हाँ कोई। अच्छा हाँ, तुम्हारी बुक में किशोर की कैपिटल डेबिट बैलेंस है शायद, है ना? हाँ डेबिट बैलेंस इधर नहीं आएगा। किशोर का ही है ना? किशोर की कैपिटल, यानी किशोर ने फर्म से अपनी कैपिटल के अलावा, अगर उसने 50,000 लगाए, उल्टा 60,000 निकाल रखे थे एक तरह से, तो 50 में 60 माइनस कर, माइनस में 10,000। फर्म ने उससे पैसे कितने लेने हैं अभी? 10,000 कैपिटल से लेने हैं। ये लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये कहाँ दिखाओगे, इसमें दिखाओगे? ना मुन्ना ना, रियलाइजेशन वाली चीजें रियलाइजेशन में ही दिखाना। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 1,000, ये कहाँ दिखाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक क्रेडिटर्स पेड, बैलेंसिंग कर लो। इधर बन रहा है 1,40,000, उधर बन रहा है 20, 1,20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, और 1,20,000 रुपीज आपका जो बैलेंस निकलेगा, चलो हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स बाय क्रेडिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, किशोर की कैपिटल अकाउंट में जाएगी टू बैलेंस पीडी, ये जाएगी बाय बैलेंस पीडी। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे टू सन्ड्री एसेट्स बाय क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट में और क्या जाएगा? टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, टू बैंक क्रेडिटर्स पेड। एसेट्स के बारे में ये लिखा हुआ है, एसेट्स कितना की बिकी थी? बाय बैंक एसेट रियलाइज्ड, बन गया अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, छोटा सा मासूम सा। कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, टू बैलेंस बीडी 10,000, सेकंड नंबर पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस, थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की एसेट साइड में राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस टू साइड में, ठीक है, बस खत्म। फाइनल पेमेंट टू बैंक, बैंक अकाउंट तो बनाना आता ही है, बैंक की जगह कैश लिख लेना। कौन सा अकाउंट? जहां जहां मतलब बैंक लिख रहा है वहां कैश पेमेंट करना, क्योंकि बैलेंस कैश का गिवन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 14, नहीं 15, 16, 17, 3 क्वेश्चन हो गए ना। बहुत मन कर रहा होगा ना कि सर बस ज्यादा हो गए, है ना? ये था तुम्हारा दो क्वेश्चन रह गए हैं बैलेंस शीट वाले सिर्फ।
ऐसे लग रहा है, मेरा मन कह रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तुमने करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा थोड़ी सी, ठीक है, करना तुमने आपसे आज का ये क्वेश्चन करके छुट्टी। पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड तीन प्राणी है, 1 अक्टूबर 2021 को कैपिटल दे रखी है भाई, ये रही बैलेंस शीट जब बनाओगे। कैपिटल लिख दो, किस किसकी है, एक्स वाई जेड, 30 20 10, कितना बना 60। एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है 1 अक्टूबर को, बिजनेस को बंद करना है। क्या क्या पड़ा हुआ है, ऑफिस फिक्सचर कहाँ आता है, यहाँ लिख दो ऑफिस फिक्सचर। जो सिंपल चीजें गिवन है, सिंपल शरीफों की तरह बातें कर रहे हैं, वो बैलेंस शीट में जाएगी। डेटर्स, पीआर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, थर्टी, बीपी, आगे लिखा हुआ है फिक्स एग्री टेक ओवर स्टॉक, ये तो उसमें जाएगा रिलेशन में, वाई लेगा जेड लेगा, ये सारी चीजें जाएगी उसमें। ये क्या लिखा है, 5% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी कैपिटल ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, ये तो तुम्हें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, दोनों साइड इक्वल करो, 60 30 90 94,000, 94 में से ये माइनस करो। कैश का बैलेंस दे नहीं रखा, कैश के बारे में नहीं बता रखा, कैश नहीं लिखना, कैश नहीं लिखना, यहाँ पे लिखते हैं एसेट्स में लिख सकते हैं, एसेट तो दे रखी है, यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस का, एसेट साइड में लॉस ही होता है। चेक करना इतना आंसर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है कुछ इतना आ रहा है, तो दोबारा सुन लो। अभी तक जितने हमने बैलेंस शीट के क्वेश्चन किए उसमें एसेट्स दी नहीं होती थी, तो बैलेंस ही निकालते हैं सेंट्री एसेट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में एसेट्स दे रखी है, तो बैलेंस निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। अब पंगा ये क्या है, फर्म को क्या हुआ था लॉस, जिसकी वजह से फर्म करनी पड़ेगी बंद। जब फर्म को लॉस होता है, अगर किसी को चैप्टर नंबर 1 याद है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, तो इस लाइन का तुम्हारे लिए कोई यूज बच गए।